जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ रिश्तों की परिभाषाएं बदल जाती है। जिन रिश्तों में सिर्फ सम्मान होना चाहिए वहाँ मोहब्बत की परछाई या भी उतर आती है। आज यह कहानी एक ऐसी ही मोहब्बत की है जो जेठ और बहू के बीच खामोशी में पलपती रहे, नज़रों से बयान होती रहे और एक दिन जब घर खाली था तो दिल की बात जुबा तक आ ही गई। मेरा नाम आरती है, उम्र बस 24 साल और अभी शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार की बहू थी। सुबह से शाम तक घर के काम, सास ससुर की सेवा और पति की देखभाल, यही मेरी दिनचर्या थी। उस दिन मैं किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी। आंच पर दाल पक रही थी और चूल्हे से उठती खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि कोई पीछे खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने हल्की सी गर्दन मोड़ी तो देखा कि विक्रम, मेरा जेठ, चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक औरत की तरह देख रहा हो। मैंने जल्दी से नज़रें झुका ली और मन ही मन में सोचा, हे भगवान, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। विक्रम की उम्र मुझसे बस 4 साल बड़ी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बिजनेस में हाथ बटाता था। लंबा चौड़ा सांवला लेकिन आग सर्स चेहरा, और उनकी आंखें मानो किसी भी दिल पढ़ लेती हो। उस दिन के बाद मैंने गौर किया कि वो अक्सर मुझे देखता रहता था, कभी छत से, कभी आंगन से और कभी किचन के पास खड़े होकर। उसकी नज़रें मेरे दिल को हिला कर रख देती थी। दिन बीतते गए, मैंने कोशिश की कि उससे दूरी बनाना रखूं, लेकिन न जाने क्यों उसका खामोश रहना भी मुझे अपनी तरफ खींचता। कई बार जब मैं आंगन में कपड़े सुखाने जाती तो वो अपनी किताब के लिए छत पर बैठा होता। हमारी आंखें टकराती और फिर मैं छट से नज़र झुका लेती, लेकिन दिल की धड़कनें मेरा राज खोल देती। विक्रम भी कुछ नहीं कहता, बस आंखों से सब कह जाता। शायद उसे भी डर था, परिवार का, समाज का, इस रिश्ते का। एक दिन ऐसा ही आया जब घर में कोई भी नहीं था। सास ससुर रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मेरे पति सुबह ही दफ्तर निकल गए थे। पूरा घर सुनसान था। मैं अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। मैंने सिर उठाकर देखा, विक्रम था। उसकी आंखों में वही गहरी चाहत झलक रही थी जिससे मैं महीनों से भाग रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मेरी सांसें तेज होने लगी। मैंने कांपते स्वर में कहा, जेठ जी, आप यहाँ? कोई देख लेगा। वो मुस्कुराया, आरती, घर में आज कोई नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल और तेज से धड़कने लगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर हवाएं चल रही थी, लेकिन अंदर दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। विक्रम ने धीरे से कहा, आरती, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तुम मेरे भाई की पत्नी हो, लेकिन मेरे दिल की धड़कन भी बन चुकी हो। मैं तुम्हें चाहने लगा। मेरी आंखें भर आई। मैं जानती थी कि उसकी बात गलत नहीं थी,
मैंने भी उसे चाहना शुरू कर दिया था, लेकिन ये इजहार करना आसान नहीं था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, ये रिश्ता, ये मोहब्बत, क्या ये सही है विक्रम? वो पास आकर बोला, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती आरती। गलत तो वो बंधन है जो हमें अपने दिल की बात कहने से रोकते हैं। मैंने चाहा था कि तुम्हें कभी परेशान ना करो, लेकिन आज ये खामोशी मुझे मार रही है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने महसूस किया कि उसकी बातों में सिर्फ चाहत नहीं, एक गहरी तरफ थी। उस दिन कमरे में जो हुआ वो सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो दिलों का मिलन था। विक्रम धीरे से मेरा हाथ थामा। उसकी हथेली मेरी गर्माहट ने मेरी रूह तक को जला दिया। उसने मेरी आंखों में देखा, मानो पूछ रहा हो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मैंने बिना कुछ कहे अपनी पलकों को झुका दिया और उसी पल उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कमरे की दीवारें, खिड़की से आती धूप और वो पल सब गवाह थे हमारे रिश्ते के। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी की बाहों में कितना सुकून छिपा होता है। दिन बीतते गए, हम दोनों ने अपने इस राज को दुनिया से छुपाए रखा। घर में जब सब मौजूद होते हैं, हम अजनबी की तरफ रहते हैं, लेकिन नज़रों का खेल चलता रहता। रात को मैं अपने कमरे में पति के साथ होती, लेकिन दिल कहीं और भटकता। वही विक्रम भी अपने कमरे की खिड़की से चांद को निहारता और मुझे याद करता। लेकिन जितनी मोहब्बत बढ़ती गई, उतना ही डर भी बढ़ने लगा। अगर कोई जान गया तो, अगर यह रिश्ता उजाड़ गया तो। एक दिन सास ने मुझे और विक्रम को आंगन में बात करते देख लिया। वो शक करने लगे। उन्होंने ताना मारा, बहू, घर के काम में इतना मन नहीं लगता जितना बातों में लगता है। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। विक्रम भी चुपचाप वहाँ से चला गया। उस रात हम दोनों ने फैसला किया कि हमें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा, लेकिन दिल को कौन समझाएगा। वक्त गुजरता गया, हमारी मोहब्बत बढ़ती रही, लेकिन हमने उसे कभी रिश्तों की हद से बाहर नहीं जाने दिया। कभी कभी लगता था, काश ये दुनिया ना होती, काश कोई बंधन ना होता, तो हम खुलकर जी पाते। लेकिन हकीकत यही थी कि हम बस खामोशी में जीते रहें। जेठ और बहू की ये कहानी किसी फिल्म की तरह थी, जहां मोहब्बत थी, तरफ थी, लेकिन साथ रहने की मंजिल कभी नहीं थी। आज भी जब मैं किचन में खड़ी सब्जी काटती हूँ और पीछे से नज़र महसूस करती हूँ, तो समझ जाती हूँ वो वही नज़रें हैं जिसमें हम भी, मेरे लिए वही मोहब्बत छुपी थी।